नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी वाईफाई जीके की दुनिया। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कुछ महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति। जी हाँ, तो कुछ महान कार्यों से जो संबंधित व्यक्ति हैं उनसे रिलेटेड आज मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का आंसर लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल स्टडी वाईफाई जीके की दुनिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। और दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, जी हाँ, तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को फॉलो करें और बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, तो टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए, जी हाँ, तो टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए जो है आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं स्टडी वाईफाई जीके की दुनिया और वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे और स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। जी हाँ, तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, जी हाँ, तो पहला क्वेश्चन है ब्रह्मा समाज। तो ब्रह्मा समाज के जो संस्थापक है, जी हाँ, तो ब्रह्मा समाज से संबंधित व्यक्ति जो है वो कौन है? तो ब्रह्मा समाज से संबंधित जो व्यक्ति हैं वो है दयानंद सरस्वती। सर दोस्तों, राजा राम मोहन रॉय। जी हाँ, तो राजा राम मोहन राय जो है वो ब्रह्म समाज से संबंधित है, यानी कि ब्रह्म समाज के जो है वो संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। फिर है आर्य समाज। तो आर्य समाज से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं वह है स्वामी दयानंद सरस्वती। जी हाँ, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो आर्य समाज से संबंधित है, यानी कि आर्य समाज की जो स्थापना या फिर जो भी बोला जाता है वो स्वामी दयानंद से संबंधित। उसके बाद है प्रार्थना सभा। तो प्रार्थना समाज से संबंधित कौन है? तो आत्माराम पांडुरंग। जी हाँ, तो आत्माराम पांडुरंग जो है वो प्रार्थना समाज से संबंधित है। उसके बाद है आपका दीन ए इलाही मनसबदारी प्रथा। जी हाँ, तो दीन ए इलाही धर्म और मनसबदारी प्रथा से कौन संबंधित है? तो ये अकबर संबंधित है, यानी कि अकबर ने जो है इसको शुरुआत करवाया था। उसके बाद है भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन से कौन संबंधित है? तो भक्ति आंदोलन से जो है वो रामानुज संबंधित है। जो तो भक्ति आंदोलन से रामानुज संबंधित है। उसके बाद आता है सिख धर्म। जो तो सिख धर्म से कौन संबंधित है? तो सिख धर्म से संबंधित है आपका गुरु नानक, यानी कि सिख धर्म के संस्थापक जो है वो गुरु नानक को जाना जाता है। उसके बाद आता है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म जो है वो बौद्ध धर्म से गौतम बुद्ध संबंधित है। जी हाँ, तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं वो गौतम बुद्ध के रूप जाने जाते हैं। उसके बाद है जैन धर्म। तो जैन धर्म से जो संबंधित है वो है महावीर। जी हाँ, तो महावीर जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। उसके बाद आता है इस्लाम धर्म की स्थापना और हिजरी संवत। जो है तो इस्लाम धर्म की स्थापना और हिजरी संवत से जो संबंधित है वह है आपका हजरत मोहम्मद साहब। जी हाँ, तो हजरत मोहम्मद साहब जो है वो इस्लाम धर्म की स्थापना और हिजरी संवत से संबंधित है। उसके बाद आता है आपका जुटार्थ। जी हाँ, तो जुटार्थ जो है वो किस चीज से संबंधित है? तो जुटार्थ जो है वो पारसी धर्म के प्रवर्तक के रूप में संबंधित है। जी हाँ, तो संबंधित है, यानी कि पारसी धर्म के प्रवर्तक के रूप में जो है वो जुटार्थ जतुतार्थ जाने जाते हैं। उसके बाद है शक संबंध। जी हाँ, तो शक संबंध से कौन संबंधित है? तो शक संबंध से जो है वो आपका कनिष्ठ संबंधित है। उसके बाद आता है मौर्य वंश के संस्थापक। जो तो मौर्य वंश के संस्थापक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो मौर्य वंश के संस्थापक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य जाने जाते हैं। जो तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जाने जाते हैं। उसके बाद आता है न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन से कौन संबंधित है? तो गौतम संबंधित। जी हाँ, तो न्याय दर्शन से जो संबंधित है वो गौतम संबंधित है। उसके बाद आता है आपका जो है वैश्विक दर्शन। जो है तो वैश्विक दर्शन से कौन संबंधित है? तो वैश्विक दर्शन जो से जो है वो महर्षि
कनाद संबंधित है। जो तो महर्षि कनाद जो है वो वैश्विक दर्शन से संबंधित है। उसके बाद जो है आपका सांख्य दर्शन, तो सांख्य दर्शन से कौन संबंधित है, तो सांख्य दर्शन से जो है वो कपिल संबंधित है। जो तो महर्षि कपिल शाक्त दर्शन से संबंधित है। उसके बाद है योग दर्शन, तो योग दर्शन से कौन संबंधित है, तो योग दर्शन से महर्षि पतंजलि, जो तो महर्षि पतंजलि जो है वो योग दर्शन से संबंधित है। उसके बाद है मीमांसा दर्शन, जो है तो मीमांसा दर्शन से कौन संबंधित है, तो मीमांसा दर्शन से जो है संबंधित वो महर्षि जैमिनी, जो है तो महर्षि जैमिनी जो है वो मीमांसा दर्शन से संबंधित है। उसके बाद आपका आता है रामकृष्ण मिशन, जो है तो रामकृष्ण मिशन जो है वो किससे संबंधित है, तो स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। यानी कि स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। उसके बाद आता है गुप्त वंश के संस्थापक, तो गुप्त वंश के जो संस्थापक है जो तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, तो श्रीगुप्त, तो श्रीगुप्त जो है वो जो है आपके गुप्त वंश के संस्थापक है। उसके बाद जो आता है हमारा वो है खालसा पंथ, जो है तो खालसा पंथ के संस्थापक के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो खालसा पंथ के संस्थापक के रूप में जो है गुरु गोविंद सिंह जाने जाते हैं। जानो तो गुरु गोविंद सिंह जो है गोविंद सिंह वो खालसा पंथ से संबंधित है, यानी खालसा पंथ के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद है मुगल साम्राज्य की स्थापना, तो मुगल साम्राज्य की स्थापना से रिलेटेड कौन है, तो बाबर, जी हाँ, तो बाबर ने जो है वो मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी। उसके बाद आता है विजयनगर साम्राज्य, जी हाँ, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से संबंधित कौन है, तो हरिहर और बुक्का, जी हाँ, तो हरिहर और बुक्का ने जो है दोनों ने मिलकर जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। जी हाँ, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। उसके बाद आता है जी हाँ, तो उसके बाद जो है आपका है दिल्ली, जी हाँ, तो दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत यह तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना, यह तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। जी हाँ, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। उसके बाद आता है सती प्रथा का अंत, तो सती प्रथा का अंत जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। जी हाँ, तो सती प्रथा का अंत से संबंधित कौन है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो तो यानी कि इसने जो है अंत किया था। उसके बाद जो है आपका आंदोलन, तो कौन कौन से आंदोलन, तो असहयोग, सविनय अवज्ञा, खेड़ा, चंपारण, नमक और भारत छोड़ो, ये सारे आंदोलन जो तो ये सारे जितने भी आंदोलन हमने बताए हैं, इन सारे आंदोलन से जो संबंधित है वह है हमारे महात्मा गांधी, इन सब से संबंधित है। उसके बाद है हरिजन संघ की स्थापना, जो तो हरिजन संघ की स्थापना जो है वो किसने की थी, तो महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन संघ की स्थापना की गई थी। यानी कि हरिजन संघ से स्थापित संबंधित कौन है, तो हमारे महात्मा गांधी। उसके बाद आता है आजाद हिंद फौज की स्थापना, तो आजाद हिंद फौज की स्थापना जो है वो किसने करी थी, तो रास बिहारी बोस ने करी थी। जी हाँ, तो रास बिहारी बोस ने जो है आजाद हिंद फौज की स्थापना करी थी। उसके बाद आता है भूदान आंदोलन, तो भूदान आंदोलन से संबंधित कौन है, तो भूदान आंदोलन से संबंधित आचार्य विनोबा भावे, जी हाँ, तो आचार्य विनोबा भावे जो है वो भूदान आंदोलन से संबंधित है। उसके बाद आता है रेड क्रॉस, तो रेड क्रॉस से कौन संबंधित है, तो हेनरी ड्यूनेट, तो जी हाँ, तो हेनरी ड्यूनेट जो है वो रेड क्रॉस से संबंधित है। उसके बाद आता है आपका स्वराज पार्टी की स्थापना, तो स्वराज पार्टी की स्थापना से रिलेटेड कौन है, तो पंडित मोतीलाल नेहरू, जी हाँ, तो पंडित मोतीलाल नेहरू जो है वो स्वराज पार्टी की स्थापना से संबंधित है। उसके बाद आता है गदर पार्टी की स्थापना, जी हाँ, तो गदर पार्टी की स्थापना से रिलेटेड कौन है, तो लाला हरदयाल, जी हाँ, तो यानी कि लाला हरदयाल जो है इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना करी थी। उसके बाद आता है आपका जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आता है वंदे मातरम के रचयिता, जी हाँ, तो वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो वंदे मातरम के रचयिता जो है रचयिता वो बंकिम चंद्र चटर्जी, जी हाँ, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है वो वंदे मातरम की रचना करी थी। उसके बाद आता है स्वर्ण मंदिर का निर्माण, तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो गुरु अर्जुन देव ने, जो है तो गुरु अर्जुन देव ने जो है वो स्वर्ण मंदिर का निर्माण
किया था। उसके बाद आता है जी हाँ, तो उसके बाद आता है आपका बारदोली आंदोलन। तो बारदोली आंदोलन से कौन संबंधित है? तो वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ, तो बारदोली आंदोलन से वल्लभ भाई पटेल संबंधित है। और बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि भी दी थी। जी हाँ, तो यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से ये जाने जाते हैं, और बारदोली की महिलाओं ने ही इनको ये उपाधि दी थी। उसके बाद चलते हैं पाकिस्तान की स्थापना। तो पाकिस्तान की स्थापना से कौन रिलेटेड है? तो मोहम्मद अली जिन्ना। जी हाँ, तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो पाकिस्तान की स्थापना से रिलेटेड है, यानी कि पाकिस्तान की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना ने करी थी। उसके बाद देखेंगे इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने करी थी। जी हाँ, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो है वो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। उसके बाद है उरुविले आश्रम। जी हाँ, तो उरुविले आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो अरविंद घोष ने। जी हाँ, तो अरविंद घोष ने जो है औरविले आश्रम की स्थापना की थी। उसके बाद है रूसी क्रांति के जनक। तो रूसी क्रांति के जनक के रूप में लेनिन को माना जाता है। जी हाँ, तो लेनिन को जो है रूसी क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है। उसके बाद जो है जी हाँ, तो उसके बाद है जमा मस्जिद का निर्माण। तो जमा मस्जिद का निर्माण जो है वो शाहजहां ने किया था। जी हाँ, तो जमा मस्जिद का निर्माण जो है वो शाहजहां ने करा था। उसके बाद है विश्व भारती की स्थापना। जो है तो विश्व भारती की स्थापना जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। उसके बाद चलेंगे दास प्रथा का उन्मूलन उन्मूलन। जी हाँ, तो उसके बाद जो है वो है दास प्रथा का उन्मूलन। तो किसने किया था? तो अब्राहम लिंकन ने किया था। उसके बाद जो आता है वो है चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। जी हाँ, तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो चिपको आंदोलन से संबंधित है। उसके बाद है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण से कौन संबंधित है? तो ये इंदिरा गांधी संबंधित है। जी हाँ, तो इंदिरा गांधी जो है बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित है, यानी कि इन्होंने सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाया था। उसके बाद है ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना। जी हाँ, तो ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई था किया गया था? तो श्रीमती कमला देवी। जी हाँ, तो श्रीमती कमला देवी जो है इससे रिलेटेड है, यानी कि स्थापना इन्होंने करवाया था। उसके बाद आता है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। जी हाँ, तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है वो किसने करी थी? तो एम एन रॉय ने। जी हाँ, तो एम एन रॉय ने जो है वो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करी थी। उसके बाद आता है नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना। जी हाँ, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है वो शेख अब्दुल्ला। जी हाँ, तो शेख अब्दुल्ला ने की थी। उसके बाद चलेंगे, उसके बाद है संस्कृत व्याकरण के जनक। जी हाँ, तो संस्कृत व्याकरण के जनक जो हैं वो पाणिनि है। जी हाँ, तो संस्कृत व्याकरण के जनक के रूप में जो है वो पाणिनि को जाना जाता है। जी हाँ, तो पाणिनि को जाना जाता है। उसके बाद है सिख राज की स्थापना। जी हाँ, तो सिख राज की स्थापना किसने करी थी? तो महाराजा रंजीत सिंह ने करी थी। जी हाँ, तो सिख राज की स्थापना महाराजा रंजीत सिंह ने करी थी। उसके बाद जो है भारत की खोज। जी हाँ, तो भारत की खोज जो है वो वास्को डी गामा ने करी थी, यानी कि भारत की खोज से कौन रिलेटेड है? तो वास्को डी गामा रिलेटेड। तो दोस्तों हमने अभी तक इतना देखा, अब हम इसको एक बार क्विक रिवाइज करेंगे। जी हाँ, तो जल्दी जल्दी से इसका रिवाइज कर लेंगे। जी हाँ, तो जितना भी हमने अभी तक क्वेश्चन किया है, जितना भी हमने ये बनाया है, सब का एक बार क्विक रिवाइज करेंगे। ऊपर से देख लेते हैं, यानी कि एक नंबर से। जी हाँ दोस्तों, तो एक एक नंबर में हमने देखा। जी हाँ, तो एक नंबर में जो हमने देखा वो देखा जी हाँ दोस्तों, तो एक नंबर में हमने देखा ब्रह्मा समाज। तो ब्रह्मा समाज की जो है स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की। उसके बाद जो है आर्य समाज की स्थापना। तो आर्य समाज की स्थापना जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी थी। उसके बाद जो है प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की। उसके बाद जो है दीन इलाही धर्म। तो दीन इलाही धर्म की स्थापना और मनसबदारी प्रथा की स्थापना जो है वो अकबर के द्वारा हुई। उसके बाद है भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन की स्थापना रामानुज ने की। उसके बाद है सिख धर्म। तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की। उसके बाद जो आता है बौद्ध धर्म की स्थापना, तो इसने गौतम बुद्ध ने किया इसको। उसके बाद जो आता है जैन धर्म। तो जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी ने करी।
उसके बाद इस्लाम धर्म की स्थापना, तो इस्लाम धर्म और हिजरी संवत की स्थापना जो है हजरत मोहम्मद साहब ने करी। उसके बाद जो है वो है पारसी धर्म के प्रवर्तक। तो पारसी धर्म के प्रवर्तक जो है वो जटुतार्थ थे। जी हाँ, तो जटुतार्थ, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है शक संवत। तो शक संवत की स्थापना कनिष्क ने करी थी। उसके बाद है मौर्य साम्राज्य की स्थापना, तो इसने इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। उसके बाद है न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन की स्थापना गौतम बुद्ध ने करी थी। उसके बाद है विशेषिक दर्शन। तो ये विशेषिक दर्शन जो है महर्षि कणाद से रिलेटेड है। उसके बाद जो है साख्य दर्शन। तो साख्य दर्शन से रिलेटेड महर्षि कपिल है। उसके बाद है योग दर्शन। तो योग दर्शन से रिलेटेड जो है वो महर्षि पतंजलि है। उसके बाद है मीमांसा दर्शन। तो मीमांसा दर्शन से रिलेटेड महर्षि जैमिनी है। उसके बाद आता है रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन से स्वामी विवेकानंद संबंधित है। उसके बाद आया था गुप्त वंश के संस्थापक। तो गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। उसके बाद है खालसा पंथ। तो खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह। उसके बाद है मुगल साम्राज्य की स्थापना। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। उसके बाद आया विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने करी। जी हाँ, तो हरिहर एवं बुक्का ने करी। उसके बाद है दिल्ली सल्तनत की स्थापना, तो इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। और उसके बाद है सती प्रथा का अंत। तो सती प्रथा का अंत जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। उसके बाद आया था हमारा आंदोलन। तो आंदोलन में कौन कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, नमक आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये सबसे हमारे महात्मा गांधी संबंधित है। उसके बाद आया था हरिजन। यस, तो हरिजन संघ की स्थापना। तो हरिजन संघ की स्थापना किसने करी थी? तो महात्मा गांधी ने करी थी। उसके बाद है आजाद हिंद फौज की स्थापना। तो इसे रास बिहारी बोस ने किया था। उसके बाद आया था भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन के प्रवर्तक आचार्य विनोबा भावे है। उसके बाद आया था रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस के संस्थापक जो है हेनरी ड्यूनेट है। उसके बाद है स्वराज पार्टी की स्थापना। तो स्वराज पार्टी की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी। उसके बाद जो है उसके बाद है गदर पार्टी की स्थापना। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। उसके बाद आया था हमारा वंदे मातरम के रचयिता। तो वंदे मातरम के रचयिता रचयिता जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके बाद है स्वर्ण मंदिर का निर्माण। तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है गुरु अर्जुन देव ने किया। उसके बाद है बारदोली आंदोलन। तो बारदोली आंदोलन का जो संस्थापक है यानी कि नेतृत्व करता है वो है वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद है पाकिस्तान की स्थापना। तो पाकिस्तान की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। उसके बाद है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। तो इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। उसके बाद है औरविले आश्रम की स्थापना। तो इसकी स्थापना जो है अरविंद घोष ने की थी। उसके बाद आया था रूसी क्रांति। जी हाँ, तो रूसी क्रांति के जनक जो है वो लेनिन है। उसके बाद आया जमा मस्जिद के का निर्माण। तो इसे शाहजहां ने करवाया था। उसके बाद आया था विश्व भारती की स्थापना। तो विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। उसके बाद है दास प्रथा का उन्मूलन। तो दास प्रथा का उन्मूलन अब्राहम लिंकन ने किया। उसके बाद जो है चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन के संस्थापक सुंदरलाल बहुगुणा थे। चुपका मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले थे। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है सबसे पहले इंदिरा गांधी ने करवाया था। उसके बाद आया था ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना। इसकी स्थापना जो है श्रीमती कमल देवी ने करवाया। उसके बाद है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम एन रॉय ने करवाया। उसके बाद जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना शेख अब्दुल्ला ने करवाया। उसके बाद जो है संस्कृत व्याकरण के जनक। तो संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि है। उसके बाद तो जो था वो था सिख राज की स्थापना। तो सिख राज की स्थापना जो है महाराजा रंजीत सिंह ने करवाया था। और सबसे लास्ट में हमारा था भारत की खोज। तो भारत की खोज वास्को डिगामा ने किया था। जी हाँ, तो भारत की खोज जो है वो वास्को डिगामा ने किया था। तो अभी तक हमने इतना सारा किया। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो जो है कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी
जरूर कर दीजिए ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। और साथ ही साथ दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे चैनल स्टडी वाईफाई जीके की दुनिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, वो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर किसी को हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को लिंक को फॉलो करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।